नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान। कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एक नई सियासी बहस खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई करार देते हुए कांग्रेस ने इसे घपलों और बदनवानियों से ध्यान भटकाने का तरीका बताया है। अब पैदा होता है सवाल कि क्या यह बदला है या फिर कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो इन घपलों की आज साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम तक आएगी। और इन सब के बीच सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि मोदी हुकूमत में हुई बदनवानियों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। तो कार्ति के बाद कौन? जी हां, सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। कार्ति लंदन से हिंदुस्तान लौट रहे थे। सीबीआई ने कहा कि कार्ति उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे और जांच में मदद नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने यह भी कहा कि कार्ति लंदन में रहने के दौरान अपने खिलाफ चल रही जांच के सबूतों को मिटा रहे थे। मुल्क के साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। कार्ति चिदंबरम पिछले 1 साल से सीबीआई के राडार पर थे। सीनियर कांग्रेसी लीडर पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के घर सीबीआई पिछले कई मौके पर रेड कर चुकी है। कार्ति की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम चेन्नई एयरपोर्ट पर तैनात थी। लंदन से चेन्नई लौटते ही कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड के इस्तेमाल करके जिस प्रकार से आईएनएक्स मीडिया को कार्ति चिदंबरम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सारी सच्चाई जनता के सामने आ रही है। कोर्ट में भी इन्होंने गुहार लगाया था कि ईडी इनको समन नहीं करे। कोर्ट ने उनकी बात को ठुकरा दिया। क्या यह हकीकत नहीं है कि उनके खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज गिरफ्तार हो चुके हैं? तो सच्चाई का सामना सबको करना पड़ेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं। Consulting company. Actually, this 95% of the shares of Advantage is owned by a company called Osbridge, of which Karti owns 100%. All these usual tricks that money launderers do, he has done. But ultimately, let us remember one thing: all this corruption has happened because Mr. Chidambaram approved projects which should not have been approved. Aircel Maxis, INX. Air Asia, Vistara, these are all illegal. So, therefore, the trail will lead to Chidambaram. Already there has been a raid in Chidambaram's house. साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की गिरफ्तारी से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया। दरअसल 2 मामलों में सीबीआई को कार्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन फंडिंग के मामले में सीबीआई को अहम सबूत मिले हैं। इल्जाम है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अप्रूवल में गड़बड़ी हुई। इल्जाम ये भी है कि कार्ति चिदंबरम ने पैसे लेकर आईएनएक्स मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाई। इतना ही नहीं, कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया को पैसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लीन चिट दिलाने का भी इल्जाम लगा है। Congress party will not be deterred by unleashing of vendetta against Mr. P. Chidambaram or his family. We will continue to speak the truth. We will continue to expose Modi government's corruption and we will continue to hold them accountable to people of the country. कार्ति की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये कि क्या अब इस मामले में पी चिदंबरम से भी पूछताछ होगी, क्योंकि चिदंबरम के वजीर खजाना रहते ही इस गड़बड़ी को अंजाम दिया गया। सवाल यह भी कि आखिर यूपीए की दौरे हुकूमत में कितने घपलों से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अब आगे किसका नंबर। क्या जांच की ये आंच साबिक वजीर खजाना
पी चिदंबरम तक भी जा सकती है। और इधर कांग्रेस की बौखलाहट, सीधे तौर पर बीजेपी पर या मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह पूरा मामला दूसरे मामलों से ध्यान भटकाने के लिए है, तवज्जो हटाने के लिए है, ताकि सरकार जिस तरह से दबाव में है उस दबाव को कुछ कम किया जा सके। कांग्रेस एक तरफ इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, बीजेपी कह रही है कि तमाम बातें कानून के मुताबिक हो रही हैं। कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि जब 5 मार्च को उनकी पेशगी जमानत पर सुनवाई होनी थी तो सीबीआई कैसे गिरफ्तार करती है, क्या यह तौहीन अदालत है? इस तरह की बहुत सारी बातें जहन में पैदा होती हैं। इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं जो कि कौमी तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आमिर हैदर जैदी साहब को भी हम अपने साथ जोड़े हैं जो कि सीबीआई के सीपीआई के तर्जुमान है, इस वक्त हमारे साथ हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी को भी हमने अपने साथ रखा है, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान, अक्सर हमारे कार्यक्रमों में, हमारे प्रोग्राम में आते हैं और अपनी गिराकत राय हमारे साथ बांटते हैं। शुभ्र कमल दत्ता जी भी मेरे साथ हैं, सियासी तजियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े जारहाना अंदाज में अपनी बात रखते हैं, एग्रेसिवनेस के साथ। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आमिर हैदर सैदी साहब और शुभ्र कमल दत्ता जी अगर साथ बैठे हैं तो जाहिर से बहस जो है बहुत गर्मा गर्म रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बात शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बढ़ता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी की तरफ। अमलेंदु जी, कांग्रेस इस पूरे मामले को बदले की कार्रवाई बता रही है, जांच की आंच चिदंबरम साहब की तरफ भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ इस मामले में 5 मार्च को जब उनकी पेशगी जमानत पर सुनवाई होनी थी तो सीबीआई कैसे गिरफ्तार कर सकती, क्या इसे तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए? और जो कांग्रेस कहती कि एक 10 लाख रुपए के मामले में आपने ये कार्रवाई कर दी और इतने बड़े बड़े मामलों से आप ध्यान हटाना चाहते हैं, तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि 10 लाख का मामला हो चाहे 11,000 करोड़ का, अगर चोरी है तो फिर वो चोरी है, उसको एक गुनाह को ज्यादा बनाकर दूसरे गुनाह को कम थोड़ी ना आंका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में कांग्रेस को ना तर्क देना आता है और ना भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो है राजनीति करना आती है। ये असल में पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ये शुद्ध पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिकल वेंडेटा तब होता है कि जब आपने भी कुछ कार्रवाई की, उसके जवाब में भी कार्रवाई की गई जी, तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इस सरकार की तरफ से हो रहा है। अब पहला प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि ये कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी है या पी चिदंबरम के बेटे की गिरफ्तारी है। अगर कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी है तो कानून को अपना काम करने दीजिए, ना सरकार को कूदने की जरूरत है, ना भारतीय जनता पार्टी को कूदने की जरूरत है, ना कांग्रेस को बीच में कुछ कूदने की जरूरत है। और अगर ये पी चिदंबरम के बेटे की गिरफ्तारी है तो निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, राजनीतिक कारणों से हुई है और राजनीति है, 100% राजनीति है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि क्या अदालत की तौहीन नहीं है, निश्चित तौर पे अदालत की तौहीन है। कोई भी मामला जब सब जुडिस है और देश की सर्वोच्च अदालत के सामने सब जुडिस है, और इसी केस में अग्रिम जमानत के लिए जब वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने के बाद कहा है कि ठीक है आपको हम 6 मार्च को सुनेंगे। 1 मार्च के लिए ईडी ने उनको सम्मन जारी किया हुआ है पेश होने के लिए। कोर्ट की इजाजत से वो विदेश गए, कोर्ट आपके सम्मन पे ही पेश होने के लिए विदेश से लौट करके आए। अगर घपलेबाज होते या ना होते बात की अलग की है, लेकिन अगर शातिर होते तो नीरव मोदी की तरीके से विदेश में होते, प्रधानमंत्री जी वहां उनका स्वागत करते। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शक पैदा करती हैं कि निश्चित तौर पे ये पॉलिटिकल है जी। नहीं, लेकिन कौन गुनहगार है कौन नहीं, ये तो अदालत का काम है तय करना। एजेंसी अपना काम कर रही है। अब एजेंसी को लगा कि उन्हें वो ठीक तरह से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उनको हिरासत में लेना चाहिए, तो इसमें एतराज क्या? इमरान साहब, सवाल ये है कि एजेंसी कह रही है सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप गिरफ्तार करेंगे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए ना। कल को आपसे कहा जाए कि आप जवाब दीजिए और आप जवाब नहीं, आपके पास हो ही नहीं जवाब, तो आपकी गिरफ्तारी होगी क्या? सवाल यह है कि अगर एजेंसियों के पास सबूत हैं, वो सबूत पेश किए जाने चाहिए कि इन सबूतों के आधार पर हम कर रहे हैं। सीबीआई अदालत में कह रही है कि हमको 15 दिन की रिमांड चाहिए, ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। भाई रिमांड क्यों चाहिए अगर आपके पास सबूत है? और अगर सबूत नहीं है आपके पास तो मतलब आप पॉलिटिकल है फिर ये गिरफ्तारी, इस बात को स्वीकार कीजिए। फिर अगर सबूत थे तो 15 दिन की रिमांड मांगने की आवश्यकता क्या थी? उन सबूतों पर कहते हैं हमने इन सबूतों पर कार्रवाई की। इस पर जवाब लेते हैं गोपाल कृष्ण जी से, कौमी तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। सियासी तौर पर यह कार्रवाई है, कांग्रेस का भी इल्जाम है, अमलेंदु जी भी जो दलीलें दे रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और यह सीधे इल्जाम लग रहा है कि बड़े मामलों से तवज्जो हटाने की कोशिश है, कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ डिबेट में है कि क्या कार्ति चिदंबरम के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनमें सब्सटेंस है कि नहीं। तो जिस तरह से अभी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया है, वह बिना इतने इन्वेस्टिगेशन के और सबूत के ये नहीं कर सकते, ये कानून की प्रक्रिया के तहत हुआ है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि यह अरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि
उनके वकील ने, ईडी ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन पे सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके वकील के, अगर आज मैंने उनके जो वकील का स्टेटमेंट देखा या उनका बयान देखा, वह बिल्कुल पूरी तरह से ये था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो जो यूपीए सरकार के अंदर कुछ लोग थे, चिदम्बरम, उनके परिवार के जो सत्ता में बैठे हुए थे, वह लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे और वह धीरे धीरे हर चीज में वहां स्पष्ट होती जा रही थी कि उन लोगों ने बिल्कुल ब्लेटेंटली देश के पैसे को लूटने का काम किया है। गोपाल कृष्ण जी, लेकिन आम लोगों में अब यह भी चर्चा है कि आप नीरव मोदी, विजय माल्या के लिए कुछ एक्ट कर नहीं पा रहे हैं सीधे तौर पर, जो पॉलिटिकली आपका एनिमी है आप उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, ये इल्जाम है। कांग्रेस भी ये बात कह रही है और ये चर्चा बन रही है। नहीं, ये क्यों नहीं, देखिए ये चर्चा क्या, अगर 3 लोग, आप विजय माल्या, नीरव मोदी की बात करते हैं और कार्ति चिदम्बरम की बात करते हैं, तो इतने सारे केसेस में जो इतने सारे और लोगों के ऊपर एक्शन हो रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी कंफिस्केट कर रहे हैं, उन सबको मिला के 9 लाख करोड़ के ये बैंकों के और 12 लाख करोड़ के जो करप्शन के घोटाले हैं, उसमें बहुत सारे हजारों लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से अगर कुछ 2 लोग भाग गए तो यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसलिए कार्ति चिदम्बरम को अरेस्ट करना जरूरी है। कल ये भाग जाता तो आप ही लोग हमें कहते कि देखो चिदम्बरम के बेटे को भी भगा दिया। तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे और अगर प्रूफ नहीं होता तो सरकार, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आगे बढ़ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है, क्या कार्ति चिदम्बरम के ऊपर एफआईबीपी का के अंदर जो घोटाले का, जो भ्रष्टाचार का जो वह तर्जुमान है या जो उसके ऊपर वह जो आरोप है, उसमें सब्सटेंस है कि नहीं। तो सरकार ने, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उनकी शेल कंपनीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, किस तरह से उन्होंने हवाला ट्रांजैक्शन करके मनी लॉन्ड्रिंग किया, कैसे उन्होंने शेयर ट्रांसफर किए लो वैल्यू पे और कहां पैसे बाहर, पूरी जो मनी सप्लाई चेन है उसको स्टैब्लिश कर लिया है। और इसलिए अब इसमें शक नहीं है कि कार्ति चिदम्बरम उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन मैं लौटूंगा सर आपके पास। प्रक्रिया की तरफ सारी जैदी साहब, कांग्रेस ये कह सकती है, कांग्रेस के नजरिए से देखें तो लगता है कि सरकार दबाव में है, विजय माल्या, नीरव मोदी सरकार के सामने बाहर निकल गए, पर सवाल यह भी बनता है कि उससे यह सवाल कमजोर नहीं हो जाता कि कार्ति का किरदार शक के दायरे में नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जो मैक्सिस की डील थी उसमें भी किरदार उनके जिस तरह करा उसको लेकर के जांच चल रही है, तो ये मामला भी पैरेलल चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये सरप्राइज एकदम से हुआ है, पहले से उनके खिलाफ मामले चल रहे थे, अब एक्शन होता है तो फिर तकलीफें नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी इतनी ईमानदार है तो पनामा पेपर लीक में जिन लोगों के नाम है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, इस मामले को लेकर कार्रवाई हुई तो आपको तकलीफ है क्या? आ रहा हूं उस पे सर। शुरू तो वहीं से करूंगा ना, भ्रष्टाचार, जहां से जो बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके बाद व्यापम घोटाला है, सृजन घोटाला है, शारदा घोटाला है, कोऑपरेटिव गुजरात का घोटाला है, कार्रवाई होती भी नजर नहीं आती। लेकिन तो पकौड़ा योजना और भगोड़ा योजना की वजह से जीप घोटाला हुआ था, जो किरकिरी हो रही थी समाज के अंदर, और जो भगोड़ा योजना के अंदर जिन्होंने भगाया गया है, उनसे जो चुनाव के अंदर जिन्होंने चंदा लिया था वो इस्टेब्लिश हो रहा था। वो सवाल पूछ रही थी देश की जनता, उसे भरपाई करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी के ऊपर इन्होंने एक अटैक किया है। इस तरह के छोटे मोदी को बचाने के लिए इस तरह के कई छोटे चिदम्बरम पर कार्रवाई आप होती हुई अब नजर आएगी, आप देखेंगे। ताकि मेरा सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये कार्रवाई जो हुई है वो सही है कि नहीं? बदनवानी पर कार्रवाई सही है कि नहीं? इसकी आज पी चिदम्बरम, साबिक वजीर खजाना पर भी जा सकती है, पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप। देखिए, पूछताछ होनी चाहिए। जब 1 तारीख को वो खुद ही पेश होने वाले थे, कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा था, मैं उपनेंद्र जी पूरी डेट वाइज बता रहे हैं, मैं उस पर ऐसी क्या आफत आ गई थी, पहले 1 तारीख को उन्हें पेश होने देते, कोर्ट को सुनने देते। अगर कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर देता तो बिल्कुल कहना चाहिए, इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ये जाके पूरे सवाल सबूत कोर्ट के अंदर देते, ये कहते कि साहब ये तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ये जितने सबूत है उन्हें मिटा रहे हैं, तो हम इन्हें इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं और ये हमारे सबूत है, इन्होंने ये सबूत मिटाए। नहीं तो इल्जाम ये लगा लंदन जाकर के सबूतों को कहीं करने की कोशिश की, 4 साल पी चिदम्बरम को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बचा कर निकालने की कोशिश की जा रही है। सुन लीजिए, ये आज का मामला नहीं है, ये तो हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं और 4 साल से पार्टी जो बीजेपी है वो कुंडली मारे हुए इन फाइलों पर बैठी है। तो कार्रवाई क्यों नहीं? पनामा पेपर लीक के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, कई मुल्कों के नाम आए थे, आपको याद
होगा, पाकिस्तान के लोगों के भी नाम आएंगे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी बेकार है, वहां का मुल्क बेकार है, वहां की पुलिस बेकार है, लेकिन वहां के उसी आरोप के ऊपर प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती है, वहां की अदालत खा लेती है, यहाँ किसी का नाम भी नहीं। जैदी साहब, सरप्राइज अटैक नहीं था ये। कार्तिक चिदंबरम पर पहले छापे पड़ते रहे हैं, पूछताछ हुई है, समन भी आते रहे हैं, और चिदंबरम ये तक कहने चले गए थे कि हमें तंग किया जा रहा है। तो ये कोई मामला एकदम नया थोड़ी ना है। अगर कार्रवाई हो रही है तो इसको लेकर इतनी तकलीफ क्यों? अगर वो आपको क्यों लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है या इन मामलों को दबाने के लिए कार्रवाई हो रही है? देखिए, चिदंबरम के बच्चे के बेटे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हमें इससे परेशानी नहीं। कार्रवाई हो जिसने भ्रष्टाचार किया, हम कोई बचाने के लिए उसके वकील नहीं बैठे यहाँ पे। लेकिन हमारा सवाल ये बनता है कि अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, व्यापम के आरोपियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? जो पनामा में नाम जिनके आए थे, जो इस एरिया के, जो हिंदुस्तान के गॉड फादर माने जाते हैं, भगवान मानते हैं अमिताभ बच्चन, नाम शेर फहरिस्त थे, क्यों नहीं कार्रवाई? एक चीज को छोड़ेंगे, एक को करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, शुभ्रकमल दत्ता जी, ये बड़ा सवाल है। आमिर हैदर जैदी साहब भी जो बात कर रहे हैं, एजेंसियां इतना लेट रिएक्ट क्यों कर रही हैं? 2007 का कोई मामला है, वो पीएनबी की, अगर हम उस वक्त की भी बात करें, 2014 के बाद भी आप 3 साल तक खामोश बैठे रहे, तो फिर सवाल उठते हैं ना कि आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा एक को तंग करने की है, दूसरे लोगों को बचाने की, या उस मामले में आप कहीं दबते हैं तो फिर आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं? ये सवाल उठ रहे हैं, ये इशारा हो रहा है कि मरकजी हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि जो सवाल इस तरह के उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कुछ और मुख्य विपक्ष के पार्टी हो, उनको कम से कम एजेंसीज की जो निष्पक्षता है, जो संविधान ने दे के रखा है, उसको सम्मान करना चाहिए। निष्पक्ष एजेंसी तब हो जाते हैं जब आपके हित में फैसला होता है। निष्पक्षता पे क्वेश्चन तब लग जाती है जब आपके हित में फैसला नहीं होता है। ये केवल आईबी की मामला या सीबीआई की मामला या फिर रॉ की मामला नहीं है, या फिर इंडियन आर्मी की मामला नहीं है, जो वक्त वक्त पे निष्पक्षता पे सवाल उठाया गया है, या फिर इलेक्शन कमीशन पे भी वक्त वक्त पे निष्पक्षता पे सवाल उठाया गया है। ये जो ट्रिविलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो संविधान ने एक तरह से निष्पक्ष ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस का इजाजत दिया है इस देश में, उसको आप अगर सिर्फ अपने पॉलिटिकल ट्रिविलाइजेशन के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरह से आप अगर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे और क्वेश्चनेबल कर देंगे, तो देश की जो संविधान है वो ही सुरक्षित नहीं रहेगा। अच्छा। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि कार्तिक चिदंबरम की जहां बात आती है, इफ वो अगर बिल्कुल एकदम दूध की तरह अगर साफ है, तो कानून उसको कहीं ना कहीं पे बाइज्जत रही वो करेगा, बारी करेगा। अगर साफ नहीं है तो कानून का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको होने दीजिए। यहाँ पे इस तरह, एक सेकंड प्लीज, मैं आपने जब जैदी जी आपकी आदत है कि बीच में उंगल करने का, लेकिन जब आपने जब चीजें रखे उस समय मैंने आपको उंगल नहीं किया है। यहाँ पे सुन लीजिएगा आप, व्यापम घोटाला की जहां बात आती है, वहां पे ऑलरेडी एक जुडिशियल एक वो चल रहा है, वहां पे बाकायदा जांच चल रही है, जुडिशियल चीजों के हिसाब से जांच चल रही है। जो भूतपूर्व जजेस है हाईकोर्ट के, वो लोग जुडिशियल एक रिव्यू चल रही है, उसपे जब नतीजा आएगा तो आएगा। पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है। शुभ्रकमल जी, मेरा सवाल यहाँ सुन लीजिए, मेरा सवाल यहाँ सुनिए। जैदी साहब, मैं आप ही के सवाल को बढ़ा रहा हूँ। पीएनबी फ्रॉड की बात करें, 2012-13 में हो गया था, तो आते ही इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू की? क्यों नहीं शुरू? जहां तो आपकी मंशा पर बार-बार सवाल खड़े होते हैं। पीएनबी की जहां बात आती है, पीएनबी का जो इतना बड़ा जो स्कैंडल हुआ है, उसका खुलासा कब हुआ है? जब एक रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल की ऑडिटिंग जब हो रही थी, तो उस समय खुलासा हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएनबी पे जाता है, और पीएनबी पे जाता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं समझता हूं सरकार जिस तरह की पहल कर रही है, चाहे वो विजय माल्या को लेके हो, चाहे वो नीरव मोदी को लेके हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह के ब्रदर इन लॉ को लेके हो, कार्तिक चिदंबरम को लेके हो, सही दिशा में जांच चल रही है। थोड़ा सा अपेक्षा कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट वे में भ्रष्टाचार पे मोहरा मत लगाइए आप।
इनडायरेक्ट वे में। आप जो कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में मोहरा लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं पे एक कवर्ट अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बैसाखी के साथ आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का तो पूरे देश भर में सुपड़ा साफ हो गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं पे आप तो मोहरा लगाएंगे और आपसे यही अपेक्षित था कि आप मोहरा लगाएंगे चीजों को लेके, और वही चीज आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को उस एंगल से मत देखिएगा, चाहे वो कार्तिक चिदम्बरम हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह के ब्रदर इन लॉ क्यों ना हो, चाहे वो नीरव मोदी क्यों ना हो, चाहे वो विजय माल्या क्यों ना हो, जो गुनेगार है और सबको सजा मिलनी चाहिए और उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लेजिटिमेसी मत दीजिएगा, भ्रष्टाचार को इस तरह से लेजिटिमेसी मत दीजिएगा, आप वही कर रहे हैं, आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, आप कैसे देखते हैं इस कवायद को? बदुनवानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, अगर सख्त कार्रवाइयां हो रही है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी एक समस्या बन गया और रुकना चाहिए, लेकिन जहां तक कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी का सवाल है, अमलेंदु उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर ढंग से बता दिया, गिरफ्तारी उचित नहीं हुई है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुई है। और शुभकमल दत्ता जी बड़े जोर दे के निष्पक्षता पे बहुत जोर दे रहे हैं और कुछ भ्रष्टाचारियों के नाम भी गिनवा रहे हैं। तो क्या दत्ता जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो गई है तो जय शाह की कब तक हो जाएगी, अगर निष्पक्षता की बात है? और मुकुल राय जो एक भ्रष्ट व्यक्ति था, जब तक बीजेपी में नहीं था, वो बीजेपी में आते ही ईमानदार कैसे हो जाता है? उत्तर प्रदेश में बुक्कल नवाब हैं, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, सरकारी जमीन का मुआवजा उठाया है। वो बुक्कल नवाब बीजेपी में शामिल हो गए तब वो पाक साफ हो गए हैं। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्टाचारियों को धुला सफाई करके वो साफ कर मैं बीजेपी तर्जमान से ही बात पूछना चाहूंगा, फिर मैं आपके ही सवालों को फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। गोपाल कृष्ण जी, कुछ हजार से कई करोड़ बनाने वालों को लेकर एजेंसियां जो हैं चुपचाप बैठती हैं, ये भी चर्चा की बात है, और जो सवाल राजकुमार भाटी जी उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा करते हैं, आपको सवालों के घेरे में लाते हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? अगर जो जिसे बीजेपी मान ले वो भ्रष्टाचार, और जिसे बीजेपी ना मान ले वो भ्रष्टाचार है ही नहीं। अपनी पोजीशन को मिसयूज करके, सुन लीजिए भाटी जी, सुन लीजिए, आपने तो अपनी बात रख दी ना, मेरी बात सुन लीजिए। भ्रष्टाचार की ऑफिशियल जो डेफिनेशन है उसमें यही है कि भ्रष्टाचार पावर की पोजीशन को मिसयूज करने की बात है। अगर नीचे का कोई बैंक कर्मचारी या कोई करता है वो फ्रॉड होता है, वो एक तरीके से अलग उसका किस्म होता है, लेकिन दोनों पे ही एक्शन होना चाहिए, दोनों पे कार्रवाई होती है, लेकिन अलग ढंग से होती है, अलग लेवल पे होती है, अलग कानूनों के तहत होती है। तो जहां पे भी एनपीए का ले लो, कोई भी चीज ले लो, सरकार पूरी तरह से उन चीजों पे कार्रवाई कर रही है और उसी हिसाब से कर रही है, इसीलिए इतने सारे केसेस एक के बाद एक पकौड़े बेच के कमाए 80 करोड़, एक आरोपों को और भ्रष्टाचार के सबूतों को, तो क्या पकौड़े बेच के कमाए थे? आप एक तरह नहीं ले सकते, आरोप आप किसी पे लगाइए, सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आरोप अभी आप मुझ पे लगा सकते हैं, सबूत हैं कि उनके 50,000 रुपए के 80 करोड़ रुपए बन गए। आरोपों पे भ्रष्टाचार नहीं साबित, आरोप नहीं है, सबूत हैं अग्रवाल साहब, दस्तावेजी सबूत हैं। आरोपों पे भ्रष्टाचार साबित नहीं। चलिए आप इतना बता दीजिए ना, पीएनबी सबूत मायावती और अखिलेश यादव जी पे भी है, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए क्या कल? जो आरोप जो भ्रष्टाचार पे कई सबूत अखिलेश यादव जी पे भी हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए। आगे की योजना भी बता दी, मतलब किसी विरोधी को छोड़ेंगे नहीं, किसी विरोधी को छोड़ेंगे नहीं। राजकुमार भाटी जी, अगर इल्जाम है और कई जो भ्रष्टाचार के मामले अगर चले हैं तो फिर कार्रवाई होगी। तो अखिलेश यादव के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं है, झूठा आरोप भी नहीं है, सच्ची तो बात अलग है। अगर 10 लोग आय से ज्यादा संपत्ति का मामला अखिलेश यादव का नहीं है, साफ सुथरी सरकार अखिलेश यादव ने चलाई है। आपका कहना है भाटी जी की 3 लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, व्यापक घोटाले के आरोपी शिवराज चौहान पे कार्रवाई नहीं होगी, एक में गलत है क्या? सुन लेते हैं, मैं लौट रहा हूँ सर जी, अमलेंदु बोलिए। अभी मैं समाचार देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये आ रहा था कि सीबीआई के पास सबूत है कि कार्ति चिदम्बरम किसी निजी होटल में किसी शख्स से मिले $1 मिलियन की डील करने के लिए। ये सीबीआई बता दी कि ये सबूत है उसके पास गिरफ्तार करने के लिए, वो सबूत कहाँ ये नहीं पता।
लेकिन वही नीरव मोदी जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दावोस में पाया जाता है, वो सबूत नहीं है किसी के लिए कुछ भी। यानी नीरव मोदी प्रधानमंत्री के डेलीगेशन पे नहीं गए थे, वो खुद गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको इन्विटेशन दिया था। ऐसे बतेरे लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे न्योता पे गए थे और वहां पे कोई भी जाकर फोटो सेशन कर सकते। सीनियर चिदम्बरम के साथ अजहर महमूद का भी तो फोटो है। सीनियर प्रधानमंत्री के साथ अजहर महमूद का फोटो है। आईएसआई और तोबा को समर्थन करते हैं कि फोटो किसी का प्रधानमंत्री के साथ वो कोई मतलब नहीं है, वो चीज होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए थे। सीनियर चिदम्बरम का आजाद महमूद के साथ फोटो नहीं है क्या? नहीं है उनके साथ फोटो। तो क्या मैं मानूं कि आईएसआई और लश्कर तोयबा और अलकायदा को सीनियर चिदम्बरम समर्थन करते हैं? आजाद महमूद के साथ कितने सारे फोटो मोदी भी जाते हैं, किस तरह की बातें हम कर रहे हैं और क्या किस दिशा में आप बात कर रहे हैं? ये कोई तथ्य नहीं होता है। फोटो सेशन कोई भी किसी के साथ कर सकते हैं, कोई भी जाकर चलिए ठीक है, इन सवालों का मतलब ये नहीं है। इन सवालों के सवाल भी तलाशने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से वक्फे का इशारा हो रहा है, अभी लौट रहे इस गर्मा गर्म बहस में। आप रहिए जी सलाम के साथ। आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कार्ति के बाद कौन। कार्ति चिदंबरम की आज गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये, कार्ति के बाद कौन? क्या नेशनल हेराल्ड मामला या इसके बाद वो मामले जिसको लेकर के कांग्रेस इल्जाम लगाती रही है, फिर पीएनबी के गुनहगार या फिर और भी? मैं बढ़ता हूं खासतौर से अमलेंदु उपाध्याय की तरफ। जो मेरा सवाल है और जो इस प्रोग्राम का हमने टाइटल दिया है, कार्ति के बाद कौन, आपके मुताबिक कौन? नहीं, मेरे मुताबिक तो क्या मतलब सरकार के मुताबिक कहिए कि सरकार क्या। एक तो पहले ये मतलब स्पष्ट नहीं, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो आपको लगता है कौन? मैं भी तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कार्रवाई सीबीआई की है या सरकार की है। क्योंकि बार बार भाजपा के जो लोग हैं वो तर्क दे रहे हैं कि ये सरकार की कार्रवाई है, फिर कह रहे हैं कि आप एजेंसी की निष्पक्षता पे भरोसा रखिए। तो ये समझने की पहली चीज है कि ये एजेंसियों की कार्रवाई है या सरकार की है। अगर एजेंसियों की कार्रवाई है तो सरकार को उसमें कोई श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने की आवश्यकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है और सरकार इसका श्रेय ले रही है तो फिर जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा था, तो फिर ये शुद्ध तरीके से राजनीतिक कार्रवाई है, उसको होना चाहिए। तो उसमें किसी का भी नाम आ सकता है, वो मतलब पता नहीं किसका है किसका नहीं है, लेकिन तमाम नाम हो सकते हैं। लेकिन पी चिदंबरम साहब से पूछताछ हो सकती है, ये उंगली उनकी तरफ बढ़ेगी, हाथ पंजा उन तक पहुंचेगा? पंजा उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो सरकार में पंजा कहीं भी पहुंच सकता है। जज लोया चले गए ऊपर, कहीं भी पंजा पहुंच सकता है। पंजा ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस आप एयरसेल मैक्सिस सौदे की बात कर रहे हैं, उसी एयरसेल मैक्सिस सौदे में 2017 में जो जिन पे आरोप थे मारन बंधुओं पे, वो बरी हो चुके। आप उसमें आप ढूंढ रहे हैं कार्ति चिदंबरम को। और मुझे तो आश्चर्य है कि कार्ति चिदंबरम कैसे नालायक हैं कि रिश्वत लेते हैं और चेक से लेते हैं। अरे ये जनतांत्रिक तरीका भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने का उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए था। माननीय जयशाह जी से सीखना चाहिए था कि किस तरीके से 50,000 80 करोड़ हो जाते हैं। तो ये जनतांत्रिक तरीका जो है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने का, ये कांग्रेस को और तमाम विपक्षी पार्टियों को, ये भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सबको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार है, साफ दिखाई पड़ रहा है। गोपाल जी बता रहे थे कि फ्रॉड है और भ्रष्टाचार है, तो वो जैदी साहब ने पूछा कि पीएनबी में फ्रॉड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, तो जो भी हुआ हो, लेकिन है तो है, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, हुआ है, सामने है। तो ये चीजें अब सीखने की है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदला जा सकता है। इस पे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने की कोशिश हो रही है। गोपाल कृष्ण जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में नहीं, जेलाचार में कहना चाहिए। जेल में जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे वो चिदंबरम साहब के पुत्र हो या उनके भाई हो या खुद हो, जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, सरकार उनको पूरी कार्रवाई करके जेलों में पहुंचा रही है। लालू यादव जी जेल में जा चुके हैं। ऐसे इसलिए पहले क्या होता था कि भ्रष्टाचार में छोटे छोटे लोग तो फंस जाते थे, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सरकार
पूरी तरह से सभी लोगों को बराबर समझ के उनके ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन किसी प्रक्रिया के तहत तो इसको करना ही पड़ेगा। और वो प्रक्रिया में थोड़ा कुछ चीजों में समय लगता है, क्योंकि ये जो पीपल इन पावर थे, ये जब भ्रष्टाचार करते हैं तो बहुत घुमा फिरा के करते हैं। अब ये कार्ति चिदम्बरम की देखो आप, कितनी शेल कंपनीज बना दी थी, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, शेयर पहले सस्ते में खरीदे और बाद में उनको महंगे में। तो सवाल ये है ना कि जब एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश में क्यों है? एजेंसियां अगर निष्पक्ष तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से काम कर रही हैं। क्रेडिट लेने की बात कहाँ है? आप क्रेडिट किस बात की है? नहीं, बिल्कुल तो आप बार बार कह रहे हैं ना, तो जो एजेंसियों को ही जाएगा। क्या कह रहे हैं हमारे, अगर सरकार, अगर आप यहाँ पे देश में कोई समस्या है तो हमें जिम्मेदार मानते हैं ना। काम किसने किया? अल्टीमेटली क्रेडिट और डेबिट दोनों तो प्रधानमंत्री तक फ्लो करता ही है। अगर आज आप बैंक में कोई घोटाला होगा तो आप हमसे सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते, बिल्कुल पूछ रहे हैं। हम उसकी जिम्मेदारी से कोई भागते नहीं है। तो उसको उजागर करना, उसको समस्या का समाधान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी। तो क्यों ना हम ऐसा माने कि आप लोग 2019 का ये प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीएनबी मामला हुआ, ये दूसरे मामले में, एक छोटा सा वक्फा यहां पर ब्रेक ले रहा हूं, अभी लौट रहा हूं, फिर आपसे सवाल जरूर होगा और बाकी लोगों से भी। क्या ये 2019 का प्लॉट बनाने की कोशिश है और सारी बातें इसी दायरे में होंगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी लौट। तो पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को हिरासत में ले लिया गया है, सीबीआई के जरिए उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब इसको लेकर के सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने ऐतराज जताया है, कहा है कि कुछ मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी कह रही है इसे अपनी हुसूलियाबी की, हम लगातार बदनवानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शुभ्र कमल दत्ता जी, क्या ये 2019 का प्लॉट बनाने की कोशिश है? जो मामले अभी हुए, पीएनबी मामला या उसके और भी दूसरे जिस पर इल्जाम लगते रहे, सवाल उठते रहे मोदी हुकूमत पर, क्या दामन साफ करने की या कुछ करते दिखने की एक कवायद है? और 19 में क्योंकि जवाब भी देना है, कांग्रेस भी इस बात को कह रही है। मैं नहीं समझता हूं कि ये 19 की तैयारी है। ये भ्रष्टाचार के ऊपर भारत के सरकार के एक मुहिम है, एक लड़ाई है और उसी दिशा में तमाम चीजें की जा रही है। कल को अगर मान लीजिए मां बेटे जो बेल पे अभी छूटे हुए हैं नेशनल हेरल्ड केस में, उस पे अगर किसी तरह की कार्रवाई अगर कोर्ट अगर करती है या फिर दोषी अगर मानती है तो तब भी आप कहेंगे कि 19 की तैयारी के लिए ये सब चीजें किया गया था। इस तरह से नहीं होता है। भ्रष्टाचार के ऊपर एक लड़ाई लड़ने की बहुत आवश्यकता है। 60 साल के गंदगी के चलते जिस हिसाब से चरम सीमा पे भ्रष्टाचार जा चुका है, उसको साफ करने के लिए समय लगेगा और समय के हिसाब से होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध के जिस तरह से 10 साल के कुशासन ने किया था, उस तरह से नाक तले सारी चीजें होने दे। आज के डेट के प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही एक मुहिम छेड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर और उसी दिशा में तमाम चीजें हैं। मैं समझता हूं कि कुछ मामले ऐसे पेचीदा है जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कनेक्शन है, उसको सही दिशा में लाने के लिए उसी हिसाब से चीजें करना होगा। बाकी जितने सारे धरपकड़ जो देश के अंदर हो रहा है, चाहे वो रोटोमेक का हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह के ब्रदर इन लॉ का हो या फिर कार्तिक चिदंबरम का हो, ये तमाम चीजें एक एक करके सामने आ रही है। पहले क्या होता था कि जितने सारे बड़े बड़े कसाई हैं उन लोगों को तो सीधा खुला छूट दिया जाता था, छोटे छोटे पियादे ढूंढे जाते थे और उनको बलि का बकरा बनाया जाता था। यही होता है। आज अंतर ये है, तो कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस अगर कह रही है, कांग्रेस अगर कह रही है ये बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, यहाँ पे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? आज दिन भर में मेरे तमाम जगहों पे इसी विषय पे विश्लेषण हुआ है। इससे पहले वाला चैनल पे भी मैं जिस पे गया था वहां पे भी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं था, आपके यहां पे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे उसी से तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। जरी साहब, सिर्फ सीधी सियासत 2019 की तैयारी कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश हित और पार्टी हित में फर्क होता है। नोटबंदी के दौरान कहा गया था जितनी शेल कंपनियां हैं हमने उन्हें बंद कर दिया गया, लेकिन 150 शेल कंपनियां छोटे मोदी की इसलिए छोड़ दी गई थी कि ताकि वो घोटाला करके विदेश चले जाएं। जब इन पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है। अभी देश के अंदर नहीं, इस घोटालों पे नहीं, देश की विदेश नीति में भी तो एक बताऊंगा। मालदीव को हमने न्योता भेजा कि आइए हमारे साथ सैन्य अभ्यास कर लीजिए।
हमारी नजरों में मालदीव की अहमियत वैसी है जैसी हमारी नजरों में अमेरिका हमें बुलाए तो हम नतमस्तक होकर चले जाएंगे सैन्य अभ्यास करने। मने नहीं कर सकते, औकात नहीं है मने करते। लेकिन मालदीव जैसा छोटा मुल्क जिसके लिए हम अमेरिका पावर रखते हैं, वो कहता है नहीं तुम्हारे साथ सैन्य अभ्यास भी नहीं करना, तुम इस काबिल नहीं। तो ये बेइज्जती नहीं है मुल्क की। 16 और बड़े बड़े देश इस नेवल एक्सरसाइज पे हैं। 16 देश हैं। वो 16 देश आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको केवल मालदीव दिखाई दे रही है। 16 जो देश है वो दिखाई नहीं दे रहा है जो नेवल एक्सरसाइज होने जा रहा है। 16 बड़े बड़े देश है इस पूरे चीज में शामिल हो रहे हैं। मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यूएई है, तमाम देश है जो शामिल हो रहे हैं। मालदीव शामिल नहीं हो रहा है, उस पर आपको बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मातम मना रहे हैं। आरएसएस के नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा को अगर मैं समर्थन देता हूं और आरएसएस अगर राष्ट्रवादी विचारधारा को अगर मानती है तो मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, जो भी संगठन राष्ट्रीय विचारधारा को मानेगी, जो भी संगठन राष्ट्रीय विचारधारा के पक्षियों पे चलेगी, मैं उसके लिए कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर झुक के सलाम करूंगा। आप लोग क्या हो? आप लोग एंटी नेशनल हो, भारत को कभी माना ही नहीं था। आप लोगों की सारी जो कनेक्शन है वो चाऊ माऊ के साथ है, आप लोगों की कनेक्शन उसके साथ है। आप लोगों ने भारत को कभी अपना माना ही नहीं था, कभी नहीं माने थे। राजकुमार भाटी जी 2019 की तैयारी किया है, जो कार्रवाई करके देखने की कोशिश, क्या कहेंगे आप? उसको मैं सलाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। कोई लानत नहीं है। आप लोगों की विचारधारा को लानत आप लोगों के लानत होनी चाहिए। 3 तारीख को मैं आपसे फिर बात करूंगा जब त्रिपुरा में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक करके हर जगह पे आपके सुपड़ा साफ हो रही है, फिर भी आपको ये देश आपको नहीं चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। आतंकवादी संगठन आप लोगों लश्कर-ए-तोयबा, ISI, इन सबके साथ आप लोग माफी चाहता हूं। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का साथ है। शर्म आपको आना चाहिए। दत्ता साहब प्लीज। 2019 का चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। पूरे देश का ध्यान इस बात पे है कि पहले नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लागू करके सारा पैसा गरीबों का बैंकों में जमा करा दिया। जो छोटी छोटी बचतें थी वो सारी बैंकों में जमा कर दें। फिर नीरव मोदी जैसे लोग उस पैसे को ले लेकर भाग रहे हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भाग रहे हैं। और उसी पैसे से कहीं ना कहीं कमीशन आया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का इतना शानदार कार्यालय दिल्ली में बना है, जो 5,000 करोड़ की लागत से बना है। जो कांग्रेस के लिए जितना ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और चिल्लाते हैं, जो 60 साल का शासन करने के बाद भी इतना शानदार कार्यालय नहीं बना सकी, तो इन तीनों में कोई ना कोई तालमेल है, कोई ना कोई लिंक है। ये मुद्दा चुनाव में बनने वाला है। आम परसेप्शन यही है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, उनके साथ हैं, और विरोधियों को, केवल राजनीतिक विरोधियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये आम परसेप्शन देश में है। गोपाल कृष्ण जी, इस बात का भी जवाब दीजिए। और ब्रेक से पहले मेरा आपसे ही सवाल था कि ये भी आप लोगों की कोशिश है कि 2019 में अब क्या जवाबदेही बनती है, उसके लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, और ये कार्रवाइयां उसी सिमत में। नहीं, देखिए, पहली बात है कि जो इलेक्शन है, हम डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हर इलेक्शन को पूरी मुस्तैदी से और पूरी तैयारी से लड़ते हैं, चाहे वह छोटे प्रदेश का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे राष्ट्र का हो। हर इलेक्शन को, पंचायत का हो, चाहे गांव का हो, असेंबली का हो, और उसी तरह इसी कारण से जीत रहे हैं। जयती साहब, आपके पास जब त्रिपुरा भी हट जाएगा तब आप ये चिल्लाना शुरू करिएगा। अभी आप सुन लीजिए, आज जनता ने आपको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ना आपकी आइडियोलॉजी है, ना आपके पास कोई जो किसी तरह से किसी बात को ढंग से रखने का कोई जज्बा है। आप ऐसे संगठन आप अपनी बात को रखते रहिए। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आप आरएसएस का कहलवाने में शर्म महसूस करती हैं आपके कार्यकर्ता। मुझे फख्र है कि मैं कम्युनिस्ट हूं। ऑब्जेक्शन में मुझे इस पर ये जयती साहब के पास 2 प्रदेश कुल थे, उसमें से भी मैंने कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। तो त्रिपुरा में आपने आतंकवादियों से समझौता किया और वहां चीटी का मुकाबला हाथी से। पीएफआई को क्या किया आपने? 13 तारीख को पीएफआई आतंकवादी संगठन है, हम बता रहे हैं। पीएफआई को केरला में संरक्षण देने वाले आपको 3 तारीख को बताएंगे हाथी मरता है या चीटी। मुझे इस पे स्पष्टीकरण देना है। बहुत कम लफ्जों में कहा है कि
जो भी संस्था देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई चीजों को लेके जाता है, राष्ट्रवाद को उनकी बात पूरी हो जानी है, मैं उसको उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। गोपाल जी आप बोलिए। 1962 में तो आप लोगों ने चीन को न्योता दिया था भारत को कम्युनाइज करने के लिए। 1962 में चाइना को आप लोगों ने न्योता दिया था भारत को कम्युनाइज करने के लिए। आप लोगों से ज्यादा एंटी नेशनल तो इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ है। आप लोगों ने समर्थन दिया था चीन को कि भारत को कब्जा किया जाए। आप लोगों से बड़ा एंटी नेशनल तो कोई है ही नहीं इस देश में। और राष्ट्रवाद की गुणगान गाते हो आज के डेट में। सारे जितने सारे आतंकवादी संगठन है सबके साथ आप लोगों का ताल्लुकात है। आपके पास कोई जवाब नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर, इसलिए आप कूटक करके मामला को डिबेट करने की कोशिश कर रहे हो। कूटक करके आप मामला को डिबेट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। समर्थन दे रहे हो सारे भ्रष्टाचारियों को आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने अपनी बात रख ली। ठीक है, कुछ गोपाल कृष्ण जी की बात कुछ अधूरी रह गई थी सर, उसको पूरा कीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए अमलेंदु जी के पास जाऊंगा। जी बहुत कम जल्दी जी। 2019 का इलेक्शन जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। अच्छा काम अगर हम करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, आर्थिक विकास को देश में लाते हैं, जनता इसी कारण हमें एक्सेप्ट कर रही है। एक के बाद एक प्रदेश हमारे साथ हमारी झोली में डाल रही है। उसी नम्रता के साथ हम 2019 के इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा काम करेंगे तो उसका फायदा होगा, भ्रष्टाचार की लड़ाई का भी फायदा होगा। अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ पर निगाह इस बात पे भी रहेगी, अगर आप एक कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको दूसरे पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए दिखना पड़ेगा, तभी तो आप 2019 में इस बात को साबित कर पाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें और कई नामों पर, चाहे वो कोई भी हो, बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं? आपको लगता है? नहीं, बड़ी कार्रवाइयां तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो किन पे होंगी और क्यों होंगी, सवाल इस पे है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो एजेंसियों को श्रेय लेने दीजिए, और नहीं कर रही थी तो उन पर लानत भेजिए। और अगर सरकार कर रही है तो फिर इसको स्वीकार कीजिए कि पॉलिटिकल कार्रवाइयां हैं, तो उसको फिर उसी तरीके से फिर आरोप लगेंगे कि अब भैया ये पॉलिटिकल कार्रवाई है, आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। अरे तो ये तो तय करना पड़ेगा कि एजेंसियां कर रही है कि सरकार कर रही है। अगर एजेंसियां कर रही हैं तो उनकी नाकारापन पर भी लानत भेजिए कि अब तक नहीं किया। सरकार अगर सरकार कर रही है तो सरकार पर पनिशमेंट लगेंगे ही, जाहिर सी बात है। और बहुत अच्छी बात यह है कि गोपाल जी ने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आती है। ये बहुत ईमानदार, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने आज तक इस तरह की बात नहीं कही होगी। गोपाल जी इसके बधाई के पात्र हैं। पीएनबी घोटाला हो चाहे कोई भी घोटाला हो, अगर इस सरकार के दौरान हो रहे हैं या खुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं, और कार्रवाइयां होती हैं तो भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं, नहीं होती तो भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। गोपाल जी को आज सरकार के लिए बधाई देनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हुआ जाता है। जी, वक्त हमारे पास खत्म हो जाता है। सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस बात को रखने के लिए, और जैसा कि था ही, मुझे लग रहा था शुभ कमल दत्ता जी, आमिर जैदी साहब बहस को गर्मा गर्म बनाएंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि खास तौर से कार्ती के बाद कौन, और अब ये दिखते रहना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि कार्ती के बाद कौन कौन, नहीं तो सवाल सबसे उठेंगे, क्योंकि ये देश चाहता है शफाफियत, ये मुल्क चाहता है शफाफियत और गैर जानिबदाराना कार्रवाई, और इसी को लेकर के 2019 के प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, वरना आवाम जवाब देने का मादा भी रखती है। आप देखते रहिए जी सलाम।